और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया रहने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अपने पास पिछली वीडियो मैंने तुमको क्या करा दिया था कि जो अपने पास जो अल्फा 6 का जो सुरंग और जो गैमा सिद्धांत होता है वो करवा दिया था, और जो बीटा नेगेटिव 6 में जो उत्सर्जन होता है वो भी करवा दिया था। कि जो सुरंग गैमा सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो भी अपने पास अल्फा कण होते हैं वो नाभिक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तथा अल्फा कण जो नाभिक में क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं, तथा उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो नाभिकीय बल और एक कूलॉम प्रतिकर्षण बल। जो कूलॉम प्रतिकर्षण बल होता है वो मैंने तुमको बताया था कि कितना बताया था कि Vr बराबर 2Z1 E² अपॉन 4πε0 r। कूलॉम प्रतिकर्षण बल कितना होता है कि कोई भी अपन नाभिक में अल्फा कण का जब क्षय करते हैं तो उसमें Vr बराबर कितना होता है कूलॉम प्रतिकर्षण बल 2Z1 E² अपन 4πε0 इंटू r। जब भी अपन अल्फा कण का जब अल्फा कण जो नाभिक से अपने पास तो निकलने की कोशिश करता है तो उसको क्या करना पड़ता है कि जो भी उसकी जो नाभिक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी तो स्थितिज ऊर्जा के लिए अपने पास r बराबर r और r बराबर rc, उसकी परास को विभव रोधिका की परास को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। तो उससे गुजरते हुए जब जार अल्फा कण क्या करते हैं, नाभिक से गुजर पाते हैं, उसको नाभिक से को क्या कर पाते हैं, पार कर पाते हैं। तो उसको जब पार कर देंगे तो अपने पास एक गुणन कारक होता है, क्या होता है, गुणन कारक, या उसको युग्मनज गुणांक कह लीजिए। वो अपने पास क्या होता है, उसको किससे व्यक्त करते हैं, k से। तो k बराबर क्या होता है अपने पास, k बराबर एक पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या बटे पूर्व पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर। उसमें मैंने 3 शर्तें बताई थी। एक तो होता है अपने पास k लेस देन 1, k ग्रेटर देन 1 और k बराबर 1। क्लियर। तो k लेस देन 1 में भी संतुलित नहीं होगी, k ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए k लेस देन 1 में जब न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा कम हो जाएगी, ग्रेटर देन में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन k बराबर 1 में जो अपने पास स्वयंपोषी जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो संतुलित हो जाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि जो अपने पास परमाणु बम के रूप में काम में आती है वो कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित। और जो परमाणु भट्टी होती है उसमें अपने पास कौन सी होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। क्लियर। अब अपने पास मैंने अगला बताया था कि जो भी अपने पास बीटा नेगेटिव कण का जब क्षय होता है तो उसमें किसका उत्सर्जन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का और एक एंटी न्यूट्रिनो का। एंटी न्यूट्रिनो को मैंने किससे डिनोट किया था, न्यू बार से। किया था नहीं किया था, किया था। तो अपन ने जब एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में क्या हो जाती है, एक इकाई की वृद्धि हो जाती है, तथा परमाणु जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें अपरिवर्तित रहता है, उसकी द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं होती है। क्लियर सभी को। चलिए अगला हेडिंग डालिए, बीटा पॉजिटिव या बीटा पॉजिटिव कण का उत्सर्जन। लिखिए बीटा पॉजिटिव 6, बीटा पॉजिटिव 6, या इसके नीचे लिख लेना बीटा पॉजिटिव कण का, बीटा पॉजिटिव कण का उत्सर्जन। लिखिए इसमें बीटा पॉजिटिव 6 में नाभिक, बीटा पॉजिटिव 6 में नाभिक से एक पॉजिट्रॉन व एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। बीटा पॉजिटिव 6 में नाभिक से एक पॉजिट्रॉन व एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में
इस प्रक्रिया में उत्तरी नाभिक की परमाणु संख्या Z में इकाई कमी होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ZX से जब इसका बीटा पॉजिटिव क्षय करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, Z माइनस से YA प्लस एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करेगा प्लस एक किसका इलेक्ट्रॉन करेगा, एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन प्लस क्यों नीचे लिख देना। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ने ले लिया 11 Na23, इसका अपन जब बीटा पॉजिटिव क्षय करेंगे तो अपने पास देखिए 11 में किसकी कमी होगी, एक की, तो कितना रह जाएगा 10Y। लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी रहती है, अपरिवर्तित, तो 23 किसका उत्सर्जन कर रहा है, न्यूट्रिनो का, और किसका कर रहा है, एक पॉजिट्रॉन का। नीचे लिख देना इस प्रक्रिया में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल जाता है। देखिए जब बीटा नेगेटिव अपन ने क्षय किया था तो एक न्यूट्रॉन किसमें परिवर्तित हो रहा था, एक प्रोटॉन में। अब बीटा पॉजिटिव में एक प्रोटॉन किसके परिवर्तित हो रहा है, एक न्यूट्रॉन में। तो अपने पास अभिक्रिया क्या आ जाएगी, P इसका कितना हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो गया प्लस कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर देगा और एक किसका कर देगा, न्यूट्रिनो का। नोट करिए चलिए अगर हेडिंग डालिए अगले हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में भी क्या होता है, जो अपने पास जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक, उसमें किसकी कमी होती है, एक की। किसकी कमी होती है, एक की। डालिए इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण
इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में क्या होता है, उसके परमाणु क्रमांक में किसकी कमी होती है, एक की। तो लिखिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर कक्षीय नाभिक, कक्षीय नाभिक इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण, इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण करता है, करता है तथा इस अभिक्रिया, तथा इस अभिक्रिया की, तथा इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो लिखिए ZX से, इसका जब आप हम प्रग्रहण करेंगे ZX से +-1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा अपने पास, Z-1 YA। नीचे लिख दीजिए इसमें नए तत्व, इसमें नए तत्व का परमाणु क्रमांक, इसमें नए तत्व का परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन को, कक्षीय इलेक्ट्रॉन को, कक्षीय इलेक्ट्रॉन को हीन कर या तोड़कर, हीन कर प्रोटॉन, प्रोटॉन स्वयं न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। हेडिंग डालिए बीटा कण ऊर्जा वर्णक्रम, बीटा कण ऊर्जा वर्णक्रम। बीटा कण ऊर्जा वर्णक्रम। देखिए बीटा कण जो ऊर्जा वर्णक्रम होता है वो क्या होता है कि जो अपने पास बीटा कण है, क्या है, बीटा कण है, वो जो रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं, क्या होते हैं, रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं, उत्सर्जित जो भी अपने पास उसकी जो संख्या होगी, कौन सी, आपेक्षिक संख्या।
कि रेडियोधर्मी तत्व से जो उत्सर्जित जो बीटा कणों की जो अपने पास आपेक्षिक संख्या होगी, जो बीटा कणों की ऊर्जा के क्या होगी, तुल्य होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा कणों का ऊर्जा वर्ण क्रम। क्लियर। तो जो बीटा कणों का जो अपने पास ऊर्जा वर्ण क्रम होगा वो अपने पास कैसे प्राप्त होगा, सतत। और जो बीटा जो अपने पास ऊर्जा वर्ण क्रम होगा वो अपने पास कैसे होगा, सतत। क्लियर। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, रेडियोधर्मी तत्व से रेडियोधर्मी तत्व से रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित बीटा कणों की आपेक्षिक संख्या तथा इन कणों की ऊर्जा का आरेख बीटा कण ऊर्जा वर्णक्रम कहलाता है। इसके लिए ग्राफ बना लीजिए। ये अपने पास होती है बीटा कणों की आपेक्षिक संख्या, बीटा कणों की आपेक्षिक संख्या। ये अपने पास एक अंत्य बिंदु होता है, अंत्यत बिंदु, और ये अपने पास क्या होती है, ऊर्जा किसमें होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन। नीचे लिख देना, वर्णक्रम की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें पहला लिखिए, बीटा कण का ऊर्जा वर्णक्रम सतत होता है। दूसरा लिखिए, इसमें बीटा कणों के वर्णक्रम में ऊर्जा का एक लाक्षणिक मान होता है, जिसे अंत्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। तीसरा लिखिए, एक विशिष्ट ऊर्जा मान के लिए अधिकतम संख्या के बीटा कण
बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। नोट डाउन करिए। क्लियर है कि जो बीटा कण का जो वर्णक्रम है वो कैसे प्राप्त होगा, सतत। और बीटा कणों के वर्णक्रम ऊर्जा की एक लाक्षणिक मान होता है जिसे क्या बोलते हैं, अंत्य बिंदु। जब भी कोई अपने पास ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो उसका लास्ट पॉइंट होगा ही नहीं होगा, होगा तो उस लास्ट पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, अंत्य बिंदु। और एक है अपने पास एक विशिष्ट ऊर्जा मान के लिए अधिकतम संख्या के लिए क्या होते हैं, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। क्लियर सभी को। चलिए अगला हेडिंग डालिए, बीटा कणों के वर्णक्रम में आई समस्याएं। अगला हेडिंग डालिए, बीटा कण के वर्णक्रम में आई समस्याएं, इसमें पहला डालिए ऊर्जा संरक्षण। लिखिए इसमें बीटा कण उत्सर्जन को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। बीटा कण उत्सर्जन को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार व्यक्त करते हो बताइए, जेड एक्स से। ये अपने पास जब इसका बीटा नेगेटिव कण का क्षय करेंगे तो किसकी वृद्धि होगी, एक की, तो जेड प्लस 1 वाई है। और किसका उत्सर्जन करता है, एक इलेक्ट्रॉन का, प्लस क्यू। तो यहां लिख देना, यहां Q क्या होता है अपने पास, बीटा 6 में उत्सर्जित ऊर्जामान। और यहां पर अपन mx लेते हैं। mx क्या होता है, जनक नाभिक जेड एक्स ए का द्रव्यमान। एन बाई क्या होता है अपने पास, उत्पाद नाभिक जेड प्लस 1 वाई ए का द्रव्यमान। और जो अपने पास एम निकल के आता है वो क्या होता है अपने पास, बीटा कण का द्रव्यमान। अब देखिए अपन इस समीकरण से अपन mx और my, हम जानते हैं कि mx क्या होता है, जनक नाभिक क्या होता है अपने पास, zx क्या होता है, zx, इसको क्या मान लेंगे अपन, mx, इसको क्या मान लेंगे, my, और इलेक्ट्रॉन को अपन क्या मान लेंगे, me। कि जो अपने पास q होता है वो बीटा 6 में उत्सर्जित क्या होती है, ऊर्जा का मान। और जनक नाभिक का द्रव्यमान अपन ने कितना मान लिया है, mx। और इसका जो अपने पास जो उत्पाद नाभिक है उसका द्रव्यमान कितना मान लिया, my। जो बीटा कण का द्रव्यमान है उसको मैंने किसका मान, किससे डिनोट कर दिया, me। क्लियर सभी को। चलिए
अब इससे अपन जो अपने पास जो ऊर्जा निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है वो डिनोट करेंगे। तो देखिए नीचे लिख लेना, जनक नाभिक नाभिक की विराम ऊर्जा बराबर उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा प्लस क्या होगी अपने पास, उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा प्लस क्या रह गया अपने पास, क्या रह गया, प्लस इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा प्लस, ये तो पॉजिटिव में आएगा, और प्लस इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा तो हम जानते हैं कि जनक नाभिक की कितनी ऊर्जा है अपने पास, बताइए, mx माइनस जेड एम ई इंटू क्या है सी स्क्वायर बराबर एम वाई माइनस जेड प्लस 1 इंटू एम ई इंटू क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस क्यू। देखिए जो जनक नाभिक की जो विराम ऊर्जा होगी वो देखिए जनक नाभिक का द्रव्यमान कितना माना है जेड एक्स से, तो इसके लिए जब अपन मानेंगे तो कितना मानेंगे एम एक्स माइनस जेड इंटू वाई ए, तो अपने पास बीटा कण का जो द्रव्यमान वो कितना है एम ई, तो जेड इंटू एम ई, तो हम कह देंगे कि एम एक्स क्या होता है जनक नाभिक जेड एक्स का द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक इंटू बीटा कण का द्रव्यमान इंटू सी इसको, सी क्या होगा प्रकाश का वेग बराबर एम वाई क्या होता है उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक इंटू बीटा कण का द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर प्लस बीटा कण का द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर प्लस के क्यू। इसका सूत्र क्या हुआ कि डायरेक्ट फॉर्मूला है कि देखिए जनक नाभिक का द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक इंटू बीटा कण का द्रव्यमान इंटू प्रकाश का वेग स्क्वायर बराबर उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक इंटू बीटा कण का द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर प्लस बीटा कण का द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर प्लस के क्यू। तो अपने पास यहां से कितना आ जाएगा देखिए तो अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एम एक्स सी स्क्वायर माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर का दोनों पदों के साथ गुणा कर दिया बराबर कितना आ गया अपने पास एम वाई माइनस की वजह से चिन्ह चेंज हो गए, तो अपने पास कितना आ गया एम ई जेड माइनस एम ई इंटू क्या है सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस क्यू। अब सी स्क्वायर का इसके साथ में भीतर गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा एम एक्स सी स्क्वायर माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर बराबर एम वाई सी स्क्वायर माइनस एम ई जेड सी स्क्वायर माइनस एम ई सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस के क्यू। इसको मैं इधर साइड पक्षांतरण कर दूंगा तो एम एक्स सी स्क्वायर माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर माइनस एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम ई जेड सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर माइनस एम ई सी स्क्वायर प्लस के बराबर कितना रह गया क्यू। तो इसको मैं आप देखिए कौन कौन से पद कट रहे हैं, एक से ये कट गया और इससे ये कट गया, तो अपने पास कितना रह गया एम एक्स सी स्क्वायर और कितना रह गया माइनस एम वाई सी स्क्वायर बराबर क्यू। अब मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूं क्यू बराबर
एम एक्स सी स्क्वायर माइनस एम वाई सी स्क्वायर। तो Q बराबर अपने पास सी स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया तो कितना रह गया एम एक्स माइनस एम वाई। ये इसकी क्या कहलाती है, विघटन ऊर्जा कहलाती है। किसकी, बीटा 6 की। क्लियर सभी को, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए जल्दी। इसको अपने हाथों से एक बार निकाल लेना। क्लियर सभी को कि एम एक्स क्या होता है, जनक नाभिक का द्रव्यमान, और जो एम वाई होता है वो उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान, जो एम ई होता है जो बीटा कण का क्या होता है, द्रव्यमान। क्लियर सभी को। चल अब अगली अपने आएगा जो टॉपिक आएगा अपने पास वो आएगा रेखीय संवेग। जो अपने पास जो बीटा वर्णक्रम में आई समस्या है वो पहला तो क्या था ऊर्जा संरक्षण में, दूसरा क्या आएगा रेखीय संवेग संरक्षण नियम। क्लियर सभी को। चल